खाना, हमें वाटर लेना चाहिए, हमें प्रोटीन लेना चाहिए, सभी लोग जानते हैं। यस। लेकिन हम यहाँ क्यों आते हैं? वाई रीजन? जब तक आप अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंट नहीं समझोगे, जैसे सर ने लास्ट सेशन में बताया गया कि आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन अच्छा है लेकिन स्किन ग्लो नहीं कर रहा है ना? इतना अंतर क्या आपने सभी ने सोचा? नहीं, नहीं सोचा होगा इतनी गहराई में। तो यहाँ पर आकर हम डेली बेसिस पे अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो आई हेल्थ हो, चाहे वो किड्स के लिए हो, एवरीथिंग। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जिस तरह से हम बेसिकली जैसे बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाकर पढ़ाई करता है, वैसे ही अगर आप न्यूट्रिशन यहाँ आकर लेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, जब हम कोई चीज लेते हैं उसका क्या वैल्यू है, वो वैल्यू आपको यहाँ पर आकर समझ में आती है। ओके। अगर आपको वैल्यू ही नहीं है आपकी स्किन के लिए, तो आप वो स्किन के लिए कोई चीज करोगे? नहीं करोगे, है ना? तो आपको यहाँ पे समझना है कि हमारा हेल्थ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें मेडिसिन नहीं लेना चाहिए या क्यों हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। राइट? तो इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो आपका एक मेजरमेंट में तौला जाता है। कैसे तौलेंगे हम? ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, राइट? ओके। तो ये खाना जब हम लेते हैं इसको हम तौलते हैं? नहीं, तौल कर नहीं खाते हैं, हम अपने हिसाब से खाते हैं। ओके। लेकिन हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर कैलोरी की जरूरत पड़ती है। हर एक व्यक्ति को, जो पतला है या मोटा है, हर एक व्यक्ति को एक एनर्जी की जरूरत है आपके रोजमर्रा काम के लिए। और उस एनर्जी को हम तौलते हैं लाइक कैलोरी में। आपने वर्ड सुना होगा, कैलोरीज। ओके। तो इस चीज को हम तौलते हैं और यहीं पे हम माइनस पॉइंट है हमारा, क्योंकि हम हमारी बॉडी को जितना चाहिए उससे जरूरत से ज्यादा आज की डेट में दे रहे हैं। समझ में आया? जितना खा रहे हैं उससे जरूरत से ज्यादा हमें हम दे रहे हैं, सॉरी, जितना चाह रहे हैं हम। तो बॉडी को एक्चुअल में कितना चाहिए हम डेली बेसिस पे सेशन में बताते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं बीएमआर पे कि आपकी डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा लेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। जितना लेना है उतना इक्वली बर्न भी करना है। अगर आपने एक्सेस लिया तो ओवरवेट हो जाएंगे, और अंडर लिया, कम लिया तो अंडर वेट हो जाएंगे। प्लस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वर्ड इसलिए क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन की नीड होती है एक्चुअल में। काम तो सबकी बॉडी कर रही है, कर रही है, लेकिन किस तरह कर रही है, कब कर रही है और कितना लंबा कर सकती है, ये मैटर करता है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। कि गाड़ी तो सबकी चल रही है, पर किसकी अच्छी चल रही है और किसकी आगे भी अच्छी चलेगी, ये डिपेंडेंट है आपके न्यूट्रिशन पे। ठीक है। तो कौन अच्छा क्वालिटी का फूड खा रहा है, कौन अच्छी क्वालिटी लाइफस्टाइल जी रहा है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा जिएंगे और कितना अच्छा जिएंगे। अच्छा जीना है सभी को, अच्छा जीना है ना? एक होता है हम डेली सुबह सुबह उठ के अमृत की तरह थायराइड की मेडिसिन खा रहे हैं। ओके। फिर हम थोड़ी देर में हमारा सर दर्द हुआ, पेन किलर लिया, फिर हमने बीपी की मेडिसिन खाई, फिर हमने शुगर की मेडिसिन खाई, शुगर कंट्रोल करने के लिए, बीपी कंट्रोल करने के लिए बीपी की खाई, गैस का प्रॉब्लम हुई तो गैस की खाई, ठीक है, बोन्स की दिक्कत तो उसकी खाई। ये होती है एक लाइफ। दूसरी लाइफ होती है मॉर्निंग में उठते ही हम अपने पैर पे एक्टिव हो गए और अपने लिया, आपने अच्छा सा पानी, अच्छे से ड्राई फ्रूट्स इंजॉय किया, आपके फेस पे स्माइल है, आप उठे तो आपको रोना नहीं आया कि मैं क्यों उठ गई मॉर्निंग में। आप उठे तो स्माइल के साथ उठे, है ना? कि क्लब ज्वाइन करना है, एक्सरसाइज करना है, फुल एनर्जी, फुल पॉजिटिविटी। और उसके बाद क्लब ऑफ होते ही आपने शावर लिया और यहाँ पर अपने काम पे लग गए खुशी खुशी।
और एक होता है मजबूरी में लगना, इसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना है, लिव योर बेस्ट लाइफ जीना है, ना ही पीछे वाला जीना है कि सुबह उठे, पानी लिया और मेडिसिन अंदर, है ना। तो ये अंतर होता है दोनों में। अब हम उसको कैसे डिफर करें, जैसा कि हम एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन ले ही रहे हैं, साथ के साथ मैं हमेशा बोलती हूँ साथ में अपने खाने पे भी ध्यान दीजिए। या फिर सप्लीमेंट्स भूल जाते हैं और या फिर खाना भूल जाते हैं, दोनों को साथ में चलाना है। खाने बोलो तो सप्लीमेंट्स भूल जाएंगे, सप्लीमेंट्स बोलो तो खाना भूल जाएंगे। हमें ये दोनों गाड़ी को साथ में चलाना है, भूलना नहीं है किसी भी चीज को। इसलिए कहते हैं सब लोग टाइमली ऑर्डर करो। टाइमली ऑर्डर करोगे, सामान दिखेगा, टाइमली खाओगे, ये आपका खाना है। ओके, जब तक खाओगे नहीं तब तक अच्छा फील नहीं करो। तो अच्छी गाड़ी के लिए अच्छी पेट्रोल की नीड है। तो सभी ने डाला एनर्जी ड्रिंक, डाल रही हो, देखे तो दो लोग हैं। परवीन मैम उठा लिया, खत्म हो गया। ओके थैंक यू, बताया तो कम से कम तीन चार, फैंटास्टिक, है ना। वेरी गुड। तो सभी ने अच्छा खाना खाना है, अच्छी लाइफ जीनी है, फेस पे स्माइल रखनी है ऑल टाइम। ऐसा नहीं कि अभी यंग हो गए तो आगे का नहीं सोचना है ना। आगे हम भी उसी एज में जाएंगे, तो हमें अभी से तैयारी करनी है। जैसे दिवाली आ रही है, हमें अभी से तैयारी कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, कपड़ों की, खाने की, प्रिपरेशन, क्लीनिंग, कितने लोगों ने स्टार्ट कर दिया बाय द वे, देखें, दिवाली की तैयारी। नो वन, अभी किसी ने नहीं किया। अभी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, चलो फैंटास्टिक, है ना। तो हेल्थ पे ध्यान देंगे तभी तो तैयारी होगी। और पहले की तरह नहीं कि 1 महीने पहले लग गए, 2 दिन में हो जाएगी, हो जाएगी। कॉन्फिडेंट है, ये देखो, है ना। तो ये कॉन्फिडेंट आता है अपने आप से, अपने हेल्थ को लेके, जितना आप प्रिपेयर्ड है अपने हेल्थ को लेके। तो बात करते हैं आज की टॉपिक के तरफ। लास्ट सेशन जो हम लोग का कल वेलनेस लिविंग प्रोग्राम था, आई होप सभी ने ज्वाइन किया होगा, थोड़ी देर के लिए किया होगा पर किया होगा, है ना। वहां पे बहुत अच्छे से समझाया गया द वैल्यू ऑफ कैलोरी मैनेजमेंट। अगर आपने कैलोरी मैनेजमेंट समझा तो अपने लाइफ लॉन्ग आपको ये चीज मेंटेन कर ले जाएंगे, चाहे वो वेट हो चाहे वो हेल्थ हो। ठीक है, तो पूरे दिन में हम जो भी खाते हैं उसका एक कैलोरी होता है। तो बात करते हैं बहुत अच्छी वाली चीज की, जिसकी कैलोरी बहुत अच्छे वे में होती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, उसको हम खा लेते हैं ज्यादा। गेस कर सकते हैं, उसकी कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, खाने में बहुत टेस्टी होता है वो, है ना, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। और स्पेशली फेस्टिवल्स में, कौन गेस करेगा, कौन गेस करेगा, जल्दी से। कोई ऐसी चीज जिसमें थोड़ा सा भी खाएंगे तो कैलोरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। पुराने लोगों से पूछते हैं, परवीन मैम बताओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मिठाई मैम। फैंटास्टिक, है ना, मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे। ये होता है सेशन में डेली आने से, सो दैट आप ना ही लर्न कर रहे हैं और मेंटेन भी कर रहे हैं। तो मिठाई, मिठाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है, और ज्यादा खा भी नहीं सकते। ऐसा है ना, कितने लोगों को पसंद है और कितने लोग दुश्मन है मिठाई के। अरे हाथ उठाओ, कुछ बोल थोड़ी ना रही हूं, मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, सर कह रहे हैं, ओके, मिठाई नहीं खाते सर आप, स्वीट नहीं खाते हैं, वाओ। मिठाई पसंद है। अच्छा पसंद है, तो ये हम्म। फ्रेंड, ओके। कौन सी मिठाई खाते हैं आप। मैडम कोई भी मिल जाए, पेड़ा खा लेता हूँ और इमरती खाता हूँ, ये सब अच्छा लगता है। फैंटास्टिक, सब कुछ अच्छा लगता है। तो आज हम उन्हीं की कैलोरी के बारे में ध्यान से सुनिएगा, है ना। डरना नहीं है, हमें समझना है चीजों को। जो भी हम खाते हैं हमें ध्यान से पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, स्पेशली मिठाई। ओके, तो मिठाई में कम से कम, जैसे हम एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि हम किसी मैरिज में जाते हैं तो स्टार्टिंग किस चीज से करते हैं, और आधा किलो मिठाई खाते हैं, एक प्लेट लाते हैं, या कभी बफे सिस्टम में आपने डिनर करा होगा, तो हम उसमें कितने तरह की मिठाई रखते हैं, थोड़ी 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 थोड़ी, और हम कहते हैं कि हमने तो थोड़ा ही लिया है।
है ना। हमने तो थोड़ा ही लिया है और इस तरह से एक प्लेट में आधा किलो मिठाई सज जाती है। ओके। तो ऑलरेडी मिठाई मतलब मीठा, ग्लूकोज, और वो चीज ग्लूकोज आपके पूरे दिन के खाने में चाह रहा है ऑलरेडी। और वो टॉप अप हम करते हैं जब हम मीठा लेते हैं। सी मीठा में मिठाई ही रहे, न्यूट्रिशन वैल्यू तब आएगी जब आप सोचोगे, है ना। बहुत सारी मिठाई होती है, बहुत सारी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक दिखा देती हूँ, अगर मेरे पास स्ट्रक्चर हो तो। जैसे सपोज आपने खाई जलेबी, है ना। जलेबी खाई, एक जलेबी में कितनी कैलोरी होती है? 100 ग्राम जलेबी में कोई बता पाएगा? अच्छा, तो नो वन। राधिका जी, जलेबी आप खाते हो ना? नहीं खाते हो? कभी सोचा कैलोरी कितना खा लेते हो? 100 ग्राम खाते होंगे मैम। 100 ग्राम खा लेते हो? अच्छा, फैंटास्टिक, है ना। तो 100 ग्राम जलेबी जब हम खाते हैं तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 300 कैलोरीज होती है ना, 100 ग्राम जलेबी में। और एक प्लेट में आपने 100 ग्राम जलेबी रख लिया, एक पीस ब्राउनी रख ली, थोड़ा सा मूंग दाल हलवा रख लिया, और जैसे सर बोल रहे कुछ पेड़ा वगैरह रख लिया। मैरिज में गए या बफे सिस्टम में गए, ऐसे ज्यादातर हम लोग एक प्लेट अलग से सजाते हैं, प्लस स्टार्टर खाते हैं, प्लस अपना खाना खाते हैं। खाना के बाद एट द एंड हम बहुत कॉफी भी पीते हैं, कॉफी के बाद हम पान भी खाते हैं जब हम शादी में जाते हैं। इस तरह से हम अपना खाना एक्सीड करते हैं। एटलीस्ट 1500 से 2000 की कैलोरी आप एक शादी में अब जब जाते हो तो खा लेते हो, जो कि आपके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो इस तरह से हम कैलोरी अपना एक्सीड करते हैं, मतलब हम बढ़ाते हैं न्यूट्रिएंट। आप उसकी जगह अगर आप रसगुल्ला लेते हैं 100 ग्राम के, है ना, एक रसगुल्ला लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो आपको वो चीज कैलोरी सिर्फ 100 ग्राम मिलेगी, आपको 100 कैलोरीज। समझ रहे हैं आप? तो ये चूज करने के ऊपर है कि आपको स्वीट लेना है, पर वो कैसे स्विच करना है, कैसे हेल्दी स्वीट लेना है, वो हमें समझना बहुत जरूरी है आज की डेट में। क्योंकि मिठाई अगर आप खाते हैं तो मीठा में, है ना, जैसे हमने घर पे भी हलवा बनाया, घर पे भी हलवा बनाया और उसको खाया, ठीक है, तो आपको 6 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत है, तब जाके आप उसकी कैलोरी को बर्न कर पाए। अंडरस्टैंड? अगर आपने एक पेस्ट्री खाई तो आपको सिर्फ 3 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत। समझ में आया आपको? और अगर आपने गुलाब जामुन खाया, एक की बात कर रही हूँ ना, एक के बाद एक एक्स्ट्रा, तो आपको सिर्फ 3 किलोमीटर चलने की जरूरत है। तो क्या आप लोग चलते हैं? नहीं चलते होंगे ना। नहीं, हम घर का काम करते हैं बस। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी चीज आपके बॉडी में जा रही उसे आपने बर्न करना है। तो हमें क्या सीखना है इस दिवाली में? मैं आपके लिए गिफ्ट लाई, बहुत अच्छा वाला है ना। एक कोच आपको क्या सिखा सकता है? गलत खाना नहीं, है ना। एक कोच आपको सही सलाह दे सकता है, और अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया तो आपकी लाइफ हो जाएगी चिंगालाला। अप्लाई करने के बाद, अप्लाई सिर्फ सुनना नहीं है, अप्लाई भी करना है। तो हमें सीखना है एक बहुत ही प्यारा एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही सिंपल है, बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, और आप स्लिम हो जाओगे। ये बात, अगर कोई थी, दिस दिवाली, दिस करवा, एक्स्ट्रा स्वीट से नो, सिंपल। ओके, एक्स्ट्रा की बात कर रही हूं मैं। अब ये मत सोचना मैम ने मीठा खाने मना कर दिया। जब हम एक्स्ट्रा खाते तभी तो हम एक्स्ट्रा बनते हैं, बनते हैं। एक एक बॉडी के साथ दो बॉडी दिखती है, क्यों दिखती है? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा खाया है। जब हमने एक्स्ट्रा खाया है तो हम एक्स्ट्रा दिखेंगे, और जब हम एक खाएंगे तो हम एक ही दिखेंगे। ऊपर वाले ने तो एक ही बना के भेजा था, हमने दो किया है ना उसको, है ना। तो हमें क्या करना है? हमेशा एक्स्ट्रा के लिए नो बोलना है, लिमिट में खाना है मिठाई खाना, क्योंकि आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर एनर्जी की जरूरत है।
1500 कैलोरी नीडेड है तो 1500 ही नीडेड है। अगर आप उससे ज्यादा लेंगे, चाहे वो मीठा हो चाहे वो खाना हो, आपको नुकसान करेगा। तो ये आपने दिमाग में रखना है। एंजॉय करनी है त्योहार को, लेकिन हर एक चीज को, हर एक फेस्टिवल को हम क्यों फूड से तौलते हैं? क्यों नहीं हम और चीजें कर सकते हैं? क्यों नहीं हम अपने घर को सजा के खुश कर सकते हैं, रह सकते हैं? क्यों नहीं हम लोगों से बात करके खुश रह सकते हैं? अच्छे से पूजा करके, अच्छे से ड्रेसेस पहन के क्यों नहीं एंजॉय कर सकते हैं? आज दिवाली है, पकवान बनाएंगे, बहुत सारा पकवान बनाकर, सारा पकवान एक ही दिन में खाना है, एक साथ। उससे नुकसान किसका होगा? क्या वही दिवाली है? क्या वही करवा चौथ है? नो, ऐसा नहीं है। मेन रोल क्या है हमारे फेस्टिवल्स का? हैप्पी रहना रिश्तेदारों के साथ। तो आप खुश रहेंगे तो वो भी खुश रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे अगर आप बोलोगे कि नहीं इतना इनफ है। ठीक है, मीठा मीठे की तरह जिस दिन आपने खाना शुरू किया, उस दिन आप भी हेल्दी रहोगे, आपका फैमिली भी इंजॉय करेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है? टिप्स। हमें एक तो जब भी खाएं तो प्रिकॉशन टिप्स क्या लेना है कि एक्स्ट्रा नहीं खाना है, प्लस जल्दी में नहीं खाना है, आराम से खाना है, धीरे धीरे। तरीका, पानी पीने का, ग्लास ऑफ वाटर, है ना, हर एक घंटे में लीजिए। ओके। आप जब भी पार्टी में जाते हैं तो आप अपने आप को कैसे फुल रख के जा सकते हैं? जरूरत से ज्यादा अगर आप भूखे रहते हो, कुछ नहीं खाते हो, तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपको एकदम से क्रेविंग होती है और आप टूट पड़ते हो। टूट पड़ते हो ना? नहीं पड़ते हो? भूख लगती है बहुत ज्यादा एकदम से। तो आपको ध्यान रखना है कि आप फाइबर युक्त चीजें खा के जाए जब भी पार्टी में जाए या त्योहार में आप बैठो। आई इंसिस्ट कि आप पहले से ही फाइबर इंटेक अच्छा रखो, चाहे वो सप्लीमेंट से हो चाहे वो आप सैलेड से हो। ठीक है, ये आप रखो। प्लस आपने कुछ प्रोटीन इंटेक ले लिया तो और बेस्ट है उसके लिए। ये कुछ टिप्स है जो हमने कल सीखा। टेल यू एंड यू कैन नोट डाउन ऑल्सो इफ यू वांट। ठीक है। सो आप अपना शेक भी ले सकते हैं, इवनिंग शेक भी ले सकते हैं। ओके, जाने से पहले चूज अ गुड सिटिंग। आपने अच्छी जगह पे बैठना है जहां जा रहे हो, चाहे वो आप डाइनिंग आउट कर रहे हो या मैरिज में जा रहे हो। प्रॉपर एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहां पे आप जा रहे हो। आपने चम्मच को रेस्ट दीजिए, जितना चम्मच उठाएंगे उतना आपके पेट में जाएगा। आप फोक उठाएंगे तो कम जाएगा। फोक में उतना खाना उठा सकते हैं जितना चम्मच में उठा सकते हैं? नहीं ना। तो आप कोशिश करिए फोक से यूज करने का, चॉपस्टिक यूज करने का, सो दैट यू विल ईट विथ एंड अप। मतलब ये कहने का मतलब है आप ये चीजें यूज करेंगे तो आप एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं इनटेक कर पाएंगे। ठीक है। चूज योर कंपेनियन वेल। अगर साथ वाला भी बोला अरे 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 बस बहुत हो गया बहुत हो गया, नहीं अब नहीं खाते, अब चलते हैं, और दूसरा बोला बोला अभी बैठ, एक और लेते हैं, अभी बैठ, अरे अभी तुमने खाया ही कितना है, अभी बैठ, है ना, एक और ले लेते हैं, बहुत कम खाया तुमने, तुरंत एक ग्लास और ऑर्डर किया। जैसे अल्कोहल लेते हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक होते जाता है, देखा होगा आपने जेंट्स को। वैसे ही खाना इंटेक भी आप उन लोगों के साथ बैठेंगे जो लोग वाइजली चूज कर रहे हैं, लाइक जलेबी एंड रसगुल्ले के बीच में, है ना। अगर आप जलेबी पे हाथ डालते हैं तो उसकी कैलोरी ज्यादा है, लाइक आपका गुलाब जामुन हो गया, लाइक और भी अब मैं आपको ऑप्शंस दूंगी जैसे जैसे हम आगे और सेशंस करेंगे, हम स्वीट पे करेंगे कि किस कैलोरीज किस में ज्यादा होती है किस में कम होती है, कौन सी स्वीट आप ले सकते हैं कौन सी नहीं ले सकते। क्या आप जानना चाहेंगे सभी लोग? है ना। तो आपको बने रहना है आगे के सेशन में, सो दैट आप लोग सीख सकें कि हमें कौन सा खाना सही है हमारे हेल्थ के लिए और कौन सा नहीं है। ठीक है। तभी तो हम उसको अच्छे से, मतलब क्लेवरली माइंड से चूज करेंगे प्रॉपरली, और उसके पोषण को खाना है। खाना सब लोग जानते हैं कैसे खाना होता है, लेकिन ये नहीं पता है कि हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग। अभी मैंने बोला कि जलेबी और रसगुल्ला, ठीक है, अगर यही जलेबी बिमला मैम को खिलाए तो वो बंद कर पाएंगे?
वो एक्टिविटी कर पाएंगे, या वही जलेबी अगर मैं खाऊं तो मैं बंद कर पाऊंगी? कौन बताएगा? विनीता जी आप बताएं। म्यूट हो गया। अच्छा, आवाज नहीं आ रही आपकी, आई डोंट नो भाई। समझ में आई चीजें? तो जो एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है, जो एक्सरसाइज कर सकता है डेफिनेटली वो बर्न तो कर लेगा, है ना? उसके लिए 100 ग्राम जलेबी, जो रनिंग करता है, समझ रहे हैं आप, जो रनिंग करता है उसके लिए वो 100 ग्राम जलेबी उतना हार्मफुल नहीं होगा जितना कि विमला मैम के लिए होगा, क्योंकि वो रनिंग करके वो कैलोरी बर्न कर सकता है, लेकिन मैम नहीं कर पाएंगी, या मैं भी उतना उस लेवल पे नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उस लेवल का आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा। ठीक है? तो हमें क्या करना है, उतनी ही एनर्जी लेनी है, उतनी ही कैलोरी लेनी है जितना आप खुद अपने बर्न कर पाओ। हर एक इंसान की एक्टिविटी डिफरेंट होती है। लाइक रोशन मैम मे भी 20% काम करती हो घर में, मे बी 80% परवीन मैम की एक्टिविटी ज्यादा है। वो कहते हैं कि मैं सारा काम खुद करती हूँ, कोई झाड़ू वाला, कोई कुछ नहीं, मेरे यहाँ लगी हुई है। लेकिन मैं अपना बर्निंग कैसे करती हूँ? 2 टाइम वर्कआउट करती हूँ, वेट ट्रेनिंग करती हूँ, उस हिसाब से मेरे कैलोरी इनटेक अलग है। विनीता मैम की कैलोरी इनटेक अलग है, उनकी हाइट और लंबाई के हिसाब से, है ना? लंबाई है कि, और उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। वो भी अपना काम सब कुछ करती हैं, या 2 टाइम वॉक पे जाते हैं या 1 टाइम जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति की बीएमआर डिफरेंट है, हर एक व्यक्ति को खाने की जरूरत डिफरेंट है ना? उनके मेडिकल प्रॉब्लम्स अलग है। तो हो सकता है वो इतना नमक ना ला सके, उनको अलाउ ना हो सकता है परवीन मैम उतना नमक ले सकती हैं। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट ईच एंड एवरी पर्सन के लिए कोचेस दिए गए हैं, सो दैट आपके बॉडी के हेल्थ के अकॉर्डिंग आपके डाइट प्लान डिजाइन हो, आपके बॉडी के हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए वो प्रमोट करे कि आपको कौन सा फिजिकल एक्टिविटी करना है एक्चुअल में। ओके? नहीं तो न्यूट्रिशन हम क्लब के बाहर भी ले सकते, हम यहाँ क्यों आए? दवाई हम घर बैठे बैठे ले सकते हैं, हम डॉक्टर के पास क्यों जाए? जब दवाई के डोजेस नहीं पता होंगे, बीमारी के बारे में नहीं पता होगा, तो आप डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे डेली बेसिस पे आते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह से फिजिकल वर्कआउट करना है, किसको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, किसको कितना खाना चाहिए। ओके? और मिठाइयों को लेके डरना नहीं है, आपको वाइजली चूज करना है कि आपके हेल्थ के लिए कौन सा मीठा चाहिए। नो डाउट एम्प्टी कैलोरीज है। अगर आप न्यूट्रिशन देखोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आगे मिठाइयों में भी, जिससे आप मुंह मीठा कर सकते हैं, कर सकते हैं। हो सकता है किसी के पास हेल्दी ऑप्शन? कौन बताएगा? है? सोबिया मैम बताओ, किस हेल्दी चीज से हम मीठा मुंह कर सकते हैं? मैम किशमिश मुनक्का या खजूर, मेरे पास तो यही ऑप्शन है। आवाज धीरे आ रही है आपकी, थोड़ा पास आके बोलिए। मैं और का तो नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे पास जो ऑप्शन है वो खजूर है, मुनक्का है, किशमिश है। खजूर है, मुनक्का है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आपको कैसा लग रहा है मैम, कितने दिन हो गए आपको ज्वाइन करे? मैम मैंने वैसे अगर आपके साथ वर्कआउट जो ज्वाइन किया था वो शायद 3 या 4 अक्टूबर से किया था, और मेरे सप्लीमेंट को अभी शायद 3 ही दिन हुए हैं। अच्छा, ओके। तो कुछ चेंज तो आया आपके लाइफ में? मैम लाइफ में चेंज तो ये आया है कि सुबह से शाम तक पूरा टाइमिंग ही चेंज हो गया है, पूरा शेड्यूल ही चेंज हो गया है। ओके। सुबह उठने, शाम को डिनर का, लंच का, सब पूरी मतलब शेड्यूल चेंज हो गया, तो ये आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मैं सुबह उठ पा रही हूँ। सुबह वरना उठ, मुझे
था कि शायद मैंने सुबह का सूरज का भी देखा होगा निकलते हुए। और क्या टेम्परेचर है आपके यहाँ, कितनी ठंड है? मैम चल रहा है 18, 15, 20 के बीच में चल रहा है। ओके, 18, 15, 20 के बीच में चल रहा, और इस ठंड में मैम उठ पा रही है, मैम खुश है उठ कर। क्यों जरूरी है उठना मॉर्निंग में? बहुत ज्यादा जरूरी है, इतनी मतलब सुबह की जो हम हवा है तो लेते हैं थोड़ी बहुत, एक तो वो बहुत अच्छी लग रही है। सुबह में सूरज देख रही हूँ निकलता हुआ, वो बहुत अच्छा लगता है। वरना मैंने नहीं देखा, वरना सुबह की मैं नमाज पढ़ पा रही हूँ ना, शायद सुबह मैंने बहुत, वो भी मेरी बहुत मिस हुई। मतलब आपने बहुत, आप हैप्पी हो कि मैं मॉर्निंग में उठ पा रही हूँ, और हाँ बाकी बहुत। आपको शेड्यूल अच्छा लग रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो, राइट? जी मैम। तो क्या हेल्थ चैलेंजेस लेके आए हो मैम, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैम एक तो वेट, ओवर वेट है, हम्म। और फैटी लीवर है, और थोड़ा माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे। एक्चुअली माइग्रेन ज्यादा है, क्योंकि मुझे ये शेड्यूल है ना उठने बैठने का, ये शुरू में मुझे बहुत इससे फर्क पड़ा, क्योंकि इसमें मुझे नींद नहीं आती, या नींद से जल्दी मैं उठ जाती हूँ तो दर्द हो जाता है अक्सर। तो अभी तो थोड़ा टाइम टेबल चेंज है, तो अभी थोड़ा बेटर है। ओके। कोशिश करूंगी आगे भी बेटर रहे, जल्दी सो जल्दी उठूं थोड़ा। माइग्रेन की प्रॉब्लम बेटर लग रही है आपको? हाँ थोड़ा, वरना मैं इस अब तक तो मैं 2-3 बार टेबलेट ले चुकी होती। अच्छा, कितना परसेंट आपको चेंज लगा आपके हेल्थ में, माइग्रेन प्रॉब्लम में? मैं माइग्रेन अभी मुझे 50% लग रहा है अभी, मतलब होता है हल्का हल्का, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि पूरी तरह ही खत्म हो गया है, लेकिन हुआ है थोड़ा। ये क्योंकि कितने मैं दिन से थी प्रॉब्लम? तो 2 अक्टूबर से जैसे मैंने आपके साथ ज्वाइन किया था, तो आज की डेट तक मैंने सिर्फ एक ही बार टेबलेट लिया। ओके, फैंटास्टिक, मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे कि मैम की प्रॉब्लम 50% सॉल्व हो गई, है ना? और कुछ ही दिनों में ज्वाइन किया इन्होंने, और इन्होंने इम्प्रूवमेंट देखा है आधा, 50%। तो आगे तो जर्नी बहुत अच्छी जाने वाली है ना? पॉजिटिव रहना है आपको। और ये माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको कितने दिनों से थी? मैम ये मुझे सर में दर्द होता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये एक्चुअल में माइग्रेन है। हम्म। तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई, तब मैंने बोला कि इतना ज्यादा सर में दर्द रहना अच्छी बात नहीं है। मुझे लाइट से प्रॉब्लम होता था, मुझे नहीं पता था कि ये माइग्रेन है। तो अच्छा। मैं 2-3 मंथ पहले मतलब डॉक्टर के यहाँ गई, तो जब मैंने उनको अपनी सिचुएशन बोली, तो उन्होंने बोला कि आपको माइग्रेन है। तो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था, मैंने वो ट्रीटमेंट किया, लेकिन अब शायद मैं वो दवाई नहीं ले रही हूँ। फैंटास्टिक, है ना? जबरदस्त, थैंक यू सो मच मैम। है ना, मैम खुश है, एंड 50% उनका माइग्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। डिस्क्लेमर, कोई मेडिसिन नहीं दिया हमने, ओके? कोई दावा नहीं किया कि इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये इनका इंडिविजुअल रिजल्ट है, नो मेडिकल क्लेम। ठीक है, फंटेस्टिक, सभी लोग एक हार्ट बना सकते हैं मैम के लिए, थोड़े दिनों में ही इन्होंने इतना प्रॉब्लम सॉल्व किया है, शेयर इम्प्रूवमेंट आई है। तो कितने लोग चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने हेल्थ को मेंटेन कर सके, राइट? सो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने खाने और अपने जीवन शैली पे ध्यान देना है, सिंपल सी चीज। सुबह उठना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टास्क लगता है, जब तक हम उठते नहीं। जब हम उठ जाते तो लगता है क्या? नहीं लगता, तब हम इंजॉय करते हैं सुबह की खुली हवा, इंजॉय करते हैं। मैम ने बोला सनराइज देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनको, सभी को लगता है, सभी को लगता है ना? आपका दिन बड़ा हो जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बड़ी हो जाती है, आपको समय मिलता है। तो जितना टाइम पीरियड है आपका स्लीप का, आप उतना ही सोए, ओके, उतनी ही खाए, उतना ही एक्टिविटी करें, तो आपकी लाइफ हो जाएगी बेस्ट, है ना? तो अभी आपको अपने आगे बहुत सारे टिप्स मिलने वाले, सो दैट आप सभी लोग अपने त्योहार अच्छे से इंजॉय कर पाए। एंड बिलीव मी, अगर आपने ये वाइजली चूज कर कर फूड खाया अपने फेस्टिवल्स में, तो आप लोग यहीं पे आके बोलोगे मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी एनर्जी लगी, बहुत अच्छे से त्योहार मनाया। सभी लोग चाहते हैं ना, है ना? तो आपने रेगुलर सेशन में आना है, रेगुलर 20% का वर्कआउट कंप्लीट करना है, बहुत जरूरी है, मैंडेटरी। 20% लेकिन रेगुलर करना है, और 80% आपने डायरी में नोट डाउन करना है कि आज हमने क्या सीखा, ओके? और गर्मियां आ रही, सॉरी ठंडियां आ रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपने स्किन को, है ना, ड्राई नहीं होने देना, ओके?
तो मॉइस्चर ऑयल जो भी आप लोग यूज करते हो उसको यूज करें। स्किन मतलब स्किन, उसमें आपके लिप्स भी आते हैं, आपकी एड़ी भी आती है, कई लोग नहीं केयर करते हैं। फीट की एड़ी चेक करें अपना, है ना, तो बहुत सारा मिलेगा। मैं पूछूंगी कल, है ना, कि फीट में आपने क्या लगाया। देते हैं ध्यान, मुंह का दे ले वही बहुत है। ऐसा यहाँ ही क्रीम लग जाए पूरी बॉडी में कैसे लगेगी? नहीं ना, परवीन मैम कह रही नहीं। भूल गए? भूल गए तो अभी वापस से शुरू करना है। ओके। तो ड्राइनेस बहुत रहेगी, जितनी ड्राइनेस रहेगी उतने ही रिंकल्स रहेंगे बॉडी में। फिर हम चलेंगे एंटी एजिंग क्रीम लेने। पहले ड्राइनेस को दूर करो, जो जड़ है उसको दूर करो, न्यूट्रिशन अच्छा लो सो दैट अंदर से स्किन हाइड्रेट रहे। ओके। तो हाइड्रेट रहेगी स्किन, ड्राइनेस कम रहेगा तो रिंकल्स भी कम आएंगे। एवरीवन, सबके लिए मैं बोल रही हूँ। ओके। तो अभी विंटर्स में बहुत सारा ड्राइनेस होने वाला है स्किन पे। तो आई होप आप सभी लोगों को एक छोटी सी चीज समझ में आई होगी, छोटी पर इम्पोर्टेंट। उतना ही खाए जितनी जरूरत है, एक्स्ट्रा नहीं खाए। बिलीव मी, इसके बहुत सारे टिप्स है, अगर नहीं कर पाते तो हम बताएंगे आपको कि कैसे आप अपना पोर्शन कंट्रोल कर कर हर एक चीज को एंजॉय कर सकते हैं। और उतना ही डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, पर्सन तो एक ही रहेगा। एक ही बंदे के हिसाब से अगर आप खाएंगे तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, आपकी लाइफ हो जाएगी सेट। आप कूल जंप कर सकते हो, आप जमीन पे बैठ सकते हो, आप पूजा करने के लिए आप सारे काम कर सकते हो। अगर आपने एक पर्सन के हिसाब से मिठाई खाई, एक पर्सन के हिसाब से खाना खाया, ओके, और सारी चीजें एक को देखते हुए खाया। ठीक है। सो मिलते हैं कल एवरीवन। आई होप चीजों को समझना आप समझ में आया होगा और आप उसको अप्लाई भी करेंगे। अगर करेंगे तो यस बोलिए। यस मैम। यस। यस मैडम। यस मैं मैम। देख रही हूँ एक्चुअल में कौन करेगा यस, जिसके मुंह से आया है। यस थैंक यू। यस मैम। अच्छा, वीडियो बंद करके यस भी मैम। कई लोग बोल रहे हैं यस। सुनीता मैम, ओके, फैंटास्टिक। सुनीता मैम तो ऑलवेज। अच्छा, कोई न्यू पर्सन आए थे। मंजीत जी, आप डे वन है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए सो दैट हम बात कर सके। मंजीत कौर एंड और थे। ओके, चलिए कोई नहीं, उनका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, अनम्यूट भी नहीं हो रहा, सो दैट नहीं है। सी यू देन एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू।